ये होते हैं तो क्या होता है, मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करने नहीं देंगे। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। सोचिए, जिस कांग्रेस को संसद के अंदर पीएम मोदी ठीक से भाव देने तक को तैयार नहीं है, क्या वह कांग्रेस वाकई इतनी मजबूत है कि उसके हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आ जाने से पीएम मोदी को काम करने में परेशानी होगी? यानी कि पीएम मोदी काम करते रहे और निकम्मी कांग्रेस पार्टी परेशान करती रही। कुछ याद आया? सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के इस बयान को लेकर खूब मजाक बनाया जा रहा है। सुमित नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी ये आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस ने इनको काम नहीं करने दिया। अब जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तब भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस इनको काम करने नहीं देंगी। वहीं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, यह कहने को पीएम हैं देश के, इनको देश की सबसे पुरानी पार्टी काम नहीं करने देगी। वैसे इनके कहने से रूस बमबारी रोक देता है। ये कौन है इनका सलाहकार जो ऐसे बकवास भाषण देने को कहता है? खुद फिर ट्रोल होते हैं साहब। अरे आपकी सरकार रही है अभी तक, कौन से झंडे गाड़ दिए, कोरी बकवास। खैर, ये तो हुई बयानों और दृश्यों की बात। अब चुनावी घोषणाओं की बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से हिमाचल में यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में एक नज़र दोनों प्रमुख पार्टियों की चुनावी घोषणा पत्र पर कर लेते हैं। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की तुलना रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर रखेंगे। रोजगार, बीजेपी 8 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। 900 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगी हिम स्टार्टअप योजना। कांग्रेस, देश में सरकार बनी तो देंगे 1 लाख नौकरी। हिमाचल में युवा आयोग का होगा गठन। शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार। पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपए के युवा स्टार्टअप फंड। कारोबार शुरू करने वालों को बिना ब्याज मिलेगा धन। तैयार किया जाएगा एक भर्ती विधान। विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नौकरी अनिवार्य। स्वास्थ्य, बीजेपी, राज्य में खोले जाएंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज। सभी विधानसभा क्षेत्र में दोगुना होंगे मोबाइल क्लिनिक वैन। कांग्रेस, शहरी इलाकों में बनेंगे पार्क, जगह जगह होंगे जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम। शुरू होगी मोबाइल क्लिनिक सुविधा। गांव में ही किए जा सकेंगे छोटे मोटे इलाज। एचएससी, पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ की होगी भर्ती। अन्य बड़े जिलों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। एमसीआई के माध्यम से बढ़ेंगी मेडिकल कॉलेज की सीट। शिक्षा, बीजेपी, सभी शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम। 5 वर्षों में सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी शिक्षकों के लिए बनेगी स्थानांतरण नीति। सभी स्कूल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। उच्च शिक्षा गारंटी योजना का प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ। कांग्रेस, सभी शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम। 5 वर्षों में सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती। सरकारी शिक्षकों के लिए बनेगी स्थानांतरण नीति। उसी स्कूल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। उच्च शिक्षा गारंटी योजना का प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ। किसान, बीजेपी, किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 3000 रुपए। सीएम अन्नदाता सम्मान निधि के तहत मिलेगा लाभ। सेब पैकेजिंग के लिए 12% होगा जीएसटी भुगतान। अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान सरकार करेगी। कांग्रेस, कृषि और बागवानी के लिए बनेंगे आयोग फसलों फलों की तय करेगा कीमत। किसानों बागवानों की सलाह पर काम करेगा आयोग। 10 लीटर प्रति पशुपालक होगी दूध की खरीद। 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे जाएंगे गोबर। लगाए जाएंगे वार्मिंग कंपोस्ट प्लांट। एक घर में 4 गाय खरीदने पर मिलेगी सरकारी सब्सिडी। महिला, बीजेपी, महिलाओं के लिए होगा 33% आरक्षण। छात्राओं को मिलेगी साइकिल और स्कूटी। गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे 25,000 रुपए। देवी अन्नपूर्णा योजना से मिलेगी 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। राज्य के गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेगा लाभ। अटल पेंशन योजना के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा लाभ। कांग्रेस,
18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह दिए जाएंगे 1500 रुपये। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में बनेगा शक्ति विभाग। महिला स्व सहायता समूहों के साथ काम करेगा यह विभाग। बीपीएल और विधवाओं की बेटियों के लिए बढ़ाई जाएगी अनुदान राशि। पुरानी पेंशन, बीजेपी पुरानी पेंशन योजना पर बनेगी समिति। समीक्षा के बाद ही समिति लेगी निर्णय। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। पर्यटन, बीजेपी धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास शुरू होगा शक्ति कार्यक्रम। बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास के लिए खर्च होंगे फंड। 10 साल की अवधि में 12,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। इस कार्यक्रम को हिमतीर्थ सर्किट से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश में तैयार की जाएगी नई पर्यटन नीति। क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे स्मार्ट विलेज। विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत मिलेगा बजट। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर होगा फोकस। अन्य वादे, बीजेपी हिमाचल में समान नागरिक संहिता होगी लागू। वक्फ की संपत्ति का होगा सर्वे। न्यायिक आयोग के तहत होगी जांच। वक्फ की संपत्तियों के अवैध इस्तेमाल पर लगेगी रोक। कांग्रेस 5 साल में पक्का मकान बनाने के लिए मिलेगी आवास सब्सिडी। कच्चे मकान वाले सभी लोगों को मिलेगी यह सब्सिडी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए लागू की जाएगी पेंशन योजना। सभी उपमंडल में स्थापित किए जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र। प्रदेशवासियों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। ये तो हुई चुनावी घोषणाओं की बात, जिसे ध्यान में रखकर जनता वोट करने जाएगी। अब आखिर में हिमाचल के सत्ता समीकरण पर बात कर लेते हैं। माना जा रहा है कि इस बार शिमला, किन्नौर, सिरमौर और सोलन जिले की 19 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों का फोकस है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन 19 सीटों में जिस दल के खाते में ज्यादा सीटें जाएंगी, सरकार उसी दल की बनेगी। हालांकि मौजूदा समय में इन 4 जिलों की 19 सीटों में से 11 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि भाजपा के पास 7 और 1 सीट वामपंथी के कब्जे में है। शनिवार को मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश में 7,881 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 24 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार। कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर हैं। 1,93,000 नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,81,409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सत्ता परिवर्तन का दौर हमेशा से चलता रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार पुराने रिवाज को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं कांग्रेस चाहेगी कि पुराने रिवाज जिंदा रहें और सत्ता में उनकी वापसी हो। ओपिनियन पोल के दावे कुछ भी हो, लेकिन असली कहानी तो हिमाचल की जनता ही बताएगी 12 नवंबर को वोट डालकर। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर क्या हिमाचल का रिवाज बदला जा सकेगा, या होगा वही जो हमेशा से प्रदेश में होता रहा है। 8 दिसंबर तक कीजिए चुनावी नतीजों का इंतजार। तब तक देखते रहिए मसला क्या है। नमस्कार।